नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जो कि आज का वीडियो आप लोगों का क्रैश कोर्स का पहला दिन, जो कि त्रिकोणमिति का क्रैश कोर्स होने वाला है। जो कि आप लोगों का मैथ का जो चैप्टर है टोटल 15, उस 15 चैप्टर में पहले चैप्टर में 8 चैप्टर से शुरू किया, टोटल 15 चैप्टर को भी क्रैश कोर्स कराएंगे। आप लोग प्लीज़ घबराइएगा मत। और पहला चीज़, आपको चैप्टर पढ़ाने का काम नहीं है, और इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव है उसका शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्ट साथ साथ बताएंगे। और क्वेश्चन वाइज का जो जितने भी 2011, 12, 13, 14, 15, 20 तक, 25 तक में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है उसका VBI लाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ जुड़ना मत भूलिए, और चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेते। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर आप जो त्रिकोणमिति के अंदर जो आप लोग को पहला चीज पढ़ना पड़ता है वो समकोण त्रिभुज के बारे में। बिना समकोण त्रिभुज में आप लोग का त्रिभुज का काम आना ही बनेगा, क्योंकि इसमें समकोणीय त्रिभुज का काम आता है। चलिए शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज से, जो कि समकोणीय त्रिभुज का इसमें काम आता है त्रिकोणमिति चैप्टर में। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज का थोड़ा परिभाषा लिख लीजिएगा, कोई भी आपको पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका परिभाषा क्या होगा, लिख लिया यदि किसी, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स करा रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। यदि किसी त्रिभुज का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, समकोण यहाँ पर लिख देते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? इसका परिभाषा पूछ देगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे, इसका बेसिक कवर करेंगे। और इसका पहला टॉपिक है, टॉपिक फर्स्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा, टॉपिक फर्स्ट। टॉपिक बाय टॉपिक कवर होता है, जो कि आप लोग चैप्टर पढ़ते होंगे। आप लोग यदि ऑफलाइन के टीचर जैसे आप लोग ऑनलाइन जहाँ पर पढ़े होंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ाया तो आप लोग को समझ में दूर आता है कि क्या पहला चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग घबराइए मत, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे और टोटल 30 दिन में ख़त्म कर देंगे। मैथ उतना लंबा चीज़ नहीं है पढ़ने का, जो कि अभी आप लोग के पास समय बहुत कम है। अक्टूबर भी जा रहा है और इसमें छठ दिवाली भी आ रहा है, तो उस समय में आप लोग बिजी हो जाएंगे। तो वो 2 दिन 3 दिन तो आप लोग को पढ़ना होगा नहीं, इसीलिए आप लोग घबराइए मत। और अभी समय भी आप लोग के पास बहुत कम है, तो आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए। तो क्या बोले समकोण त्रिभुज के बारे में? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण, सॉरी यहाँ पर देख ले, यहाँ पर उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरह से कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक। आप लोग को तो समकोण त्रिभुज पढ़ाए होंगे टीचर लोग, तो इसी तरह से होगा। इसका नाम आप लोग करण कर लिए ABC। आप लोग को इसमें से कोई भी आपका एक कोण 90 डिग्री का ले, मान लीजिए मैं B इसका 90 डिग्री का ले लिया, क्या लिया B 90 डिग्री का। जब आप इसका एक कोण क्या बोले 90 डिग्री का होना चाहिए, तो आप लोग का C तो थीटा होगा। थीटा आप जो भी मानिएगा अपना हिसाब से थीटा मान कर चलना। क्वेश्चन में आप लोग को थीटा मानने के लिए नहीं बोला जाता है। उसमें आप लोग का जब यहाँ पर आप लोग पहले ध्यान से देखिए, आप लोग घबराइए मत, कोई भी चीज़ को देखकर आप लोग घबराइए मत, और ध्यान से देखिए उस चीज़ को, जो चीज़ आपको पढ़ने में या समझने में दिक्कत हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, आपका मैं छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, आप सब तो जानते होंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल का जो नंबर है वो भी पिनअप किया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर वहाँ पर हमें मैसेज कीजिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, भाई मैं उसको ये समझ में नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से समझाने का काम करें। यहाँ पर क्या हुआ, ये कोण कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो जब इसका B 90 डिग्री का हुआ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कि हम कौन एंगल C को क्या मान लिए, थीटा। एंगल C मतलब कोण को C थीटा मान ले, और कोण B क्या हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जब कोण C को थीटा मान लिए, तो थीटा के ठीक सामने, एक बात पहले याद लिखिए कि 90 डिग्री के ठीक सामने का कोण को कर्ण कहते हैं, या यहाँ पर लिख लीजिएगा
पर आप लोग लिख लीजिएगा कि 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। ये आप लोगों का बेसिक चीज होगा, कर्ण कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगा आपका वो कर्ण कहलाएगा। सपोज कीजिए 90 डिग्री है, इसके सामने का क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये चीज। तो कर्ण कभी चेंज नहीं हुआ, वो भी समझाएंगे कैसे नहीं चेंज हुआ। 90 डिग्री के ठीक सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, और थीटा के ठीक सामने को लंब कहते हैं। ये थीटा है, इसके ठीक सामने को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के ठीक सामने को क्या कहते हैं, लंब। इसका इंग्लिश नाम भी आप लोग, जब ये कर्ण ये लंब हो ही गया तो आप लोगों को पता होगा नीचे में बी होगा, आधार। आप लोग हिंदी नाम भी याद करवा देंगे और इंग्लिश नाम भी। इंग्लिश से भी आप लोगों को ज़्यादा कमजोर नहीं होगा, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों साथ है। तो क्या बोले, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। एक चीज और लिख ले, पहला दूसरा पॉइंट, कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। आप लोग को टीचर लोग पढ़ाए होंगे ऑफलाइन में, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो थीटा के ठीक सामने भुजा को लंब, और क्या बोले इसको, बी के सामने 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि थीटा के ठीक सामने वाले तो लंब हो गया, और बी एंगल बी के ठीक सामने को कर्ण हो गया। तो आप लोग को पता होगा कि ए बी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर लंब हो गया, क्योंकि यहाँ पर लंब है ना। आप लोग देख लीजिए, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। लंब को इंग्लिश में आप लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। आप लोग को पता होगा, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और नीचा में क्या होगा, बीसी, बीसी को बोलते हैं आधार, जिसका इंग्लिश नाम आप लोग बेस बोलते होंगे। क्या बोलते होंगे, बेस। बीसी को क्या बोलते हैं, बेस, जिसको आधार बोलते हैं। और एसी को कर्ण बोलेंगे, जिसका इंग्लिश नाम होता है हाइपोटेनस होता है शायद, हाइपोटेनस होता है। तो चलिए, इतना देर आप लोग समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आप लोग जो चीज़ अगर समझ में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बताइए। ये बेसिक चीज़ है, टॉपिक पहला में आप लोग को इतना बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, उसका रीजन भी है। आप लोग को सवाल बनाने के समय में दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा कि आप लोग ये मत जानिएगा थीटा के ठीक सामने को कौन लंब कैसे बनेगा। आप लोग को यदि ये भी होता है कि यदि त्रिभुज के अंदर में आप लोग में, एक मिनट रुक जाइएगा, जब समकोण त्रिभुज पारते होंगे, एक मिनट आप लोग को हम दिखा देते हैं यहाँ पर। तो कभी कभी आप लोग को क्वेश्चन के अंदर में उल्टा भी पारना पड़ता है। तो उल्टा पारेंगे तो इसमें लंब कर्ण कर्ण होगा, वो भी हम समझा देते हैं। आप लोग इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उल्टा साइड से जो त्रिभुज पर आता है वो भी हम आपको समझाते हैं, उसमें लंब कर्ण कैसे होगा। होता होगा तो ऐसा ही, जब थीटा आप जिस चीज को मानिएगा तो थीटा के सामने कौन को लंब बनेगा, और जिस पर आप लोग 90 डिग्री बैठाइएगा, जो भी कोण एंगल पर, जैसे मान के चलिए हमने एंगल बी पर बैठाया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के यहाँ पे क्या लिखा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। इसी हिसाब से होता है, वो भी हम आप लोग को दिखा देते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आप लोग फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अब वो चीज़ हम आप लोग को दिखा देते हैं कि कैसे होता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा और उसका उल्टा कैसे बनेगा, वो भी देखते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इतना समझ गए होंगे। आप लोग फटाफट से इतना तो स्क्रीनशॉट तो ले होंगे। इतना तो आप लोग को परिभाषा कोई पूछ देगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप लोग बोल दीजिएगा शॉर्टकट में कि जिस यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई भी कोण, ए चाहे बी चाहे सी, कोई भी कोण 90 डिग्री का हो। चलिए, जैसे मान के चलो आप लोग कोई उल्टा इस तरह से समकोण त्रिभुज है, इस हिसाब से आप लोग कैसे हम पता करेंगे इसमें कौन कर्ण होगा कौन लंब होगा। मान लीजिए हमारे पास ए हो, बी ए हो गया, तो सी ए, इसमें आप लोग कैसे पता कीजिएगा कर्ण कौन होगा। तो एक बार सपोज कीजिए यहाँ पर यदि 90 डिग्री दिया हो, आप लोग को पता होगा कि 90 डिग्री के ठीक सामने का, अभी जो हम पहला पॉइंट लिखाए थे कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। तो ये 90 डिग्री के सामने, तो ये क्या हो जाएगा,
कर्ण हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये कर्ण, जिसका इंग्लिश नाम आप लोग एच बोलते हैं शॉर्टकट में। और मान लीजिए हम ये क्या किए, यहाँ पर थीटा मान लीजिए इसको, तो थीटा के ठीक सामने एक भुजा क्या हो गया हमारा, लंब। इसको आप लोग शॉर्ट नाम पी बोलते हैं। और ये तो आपका आधार होबे करेगा, क्योंकि जब दो चीज हो जाता है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। चलिए, इतना तो समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, इतना चीज आप लोग समझ सकते हैं। समकोण त्रिभुज आप लोग बढ़िया से पार लीजिए, थोड़ा बोर्ड को इस साइड से उस साइड होता है, इसलिए बढ़िया से पार कर आप लोग लीजिए। तो चलिए, अब इसका 6 फार्मूला कैसे निकलेगा वो भी हम आप लोग को समझाते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि उल्टा पारेंगे तो फिर कैसे बी निकलेगा, फिर से एच निकलेगा। एक चीज और बता देता आप लोगों को कि एच को कर्ण कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, पी को लंब बोलते हैं, शॉर्ट नाम है इसका, आप लोग को सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और बी को आधार बोलते हैं। उतना अभी ओलझोल में नहीं जाना है, क्रैश कोर्स के अंदर उतना ओलझोल नहीं पढ़ना पड़ता। जो चीज़ शॉर्ट में मिलेगा, बेसिक चीज़ पढ़िए, जो चीज़ काम आएगा। उतना ओलझोल में नहीं जाइए कि आप इससे इतना इतना बड़ा बड़ा लेक्चर पढ़ा रहे हैं, उसके ओलझोल में मत जाइए। जो चीज़ आपको शॉर्ट में मिल रहा है, शॉर्ट के अंदर पढ़ना के काम करिए, क्योंकि आप लोग को अभी एग्जाम देना है, 3-4 महीना बचा है, 3 महीना शायद बचा है, इसीलिए आप लोग उतना ओलझोल में मत पढ़िए। और जो चीज़ शॉर्ट में आप लोग को मिला, शॉर्ट फॉर्म में काम करने कीजिए। अभी आप लोग का समय बहुत कम, इसलिए आप लोग लेक्चर के पीछे मत भागिए कि इतना इतना बड़ा लेक्चर दे रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, वो चीज़ मत पढ़िए। आप लोग को सवाल कितना बनता है वो उसके अंदर आप लोग काम कीजिए। आप देखिए, हम फार्मूला बताए थे और पिछले भी हम क्रैश कोर्स कराए थे। आज से ठीक 5-6 दिन पहले हम जो लाइव क्लास कराते थे, उसमें क्या हुआ, बोर्ड छोटा था, इसलिए हम आप लोग को बता रहे थे, उसके अंदर पूरा चीज़ नहीं हो पा रहा था। आप लोग को बताए थे लाइव क्लास में कैसे फार्मूला पर ऑब्जेक्टिव बनता है, 1 सेकंड में उड़ा देते थे आप लोग। इसलिए ये वीडियो को आपको हम फिर से चालू किया, तो फिर से आप लोग जुड़ जाइए और फिर से आप लोग एक बार देखने का काम कीजिए। और आप लोगों का इस बार सवाल परफेक्ट बनेगा और सब्जेक्टिव भी और लॉन्ग टाइप साथ में कराएंगे। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोग को आप चलते हैं फार्मूला के अंदर। फार्मूला के अंदर फार्मूला कैसे इसको बनाइएगा, अब देखिए फार्मूला अपने आप बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज पार लीजिए, ये हो गया इसका ए, ये हो गया बी, आप लोग को तो नामकरण आता होगा, सी। हमारा बी क्या हो गया, 90 डिग्री, और सी को थीटा, तो आप लोग को पता ही होगा सब चीज़, तो आपको इतना बताना नहीं पड़ेगा। ये हो गया कर्ण, जिसका हिंदी नाम एच, आधा जिसको बी बोलते हैं, लंब जिसको आप लोग सब में पी बोलते हैं। चलिए, 6 के 6 फार्मूला आप लोग को बताते हैं। पहला आता है आप लोग का साइन थीटा, क्या आता है, पहला फार्मूला आप लोग का आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H। अब इसमें बताइएगा कि P कैसे इसमें आप लाइए, तो PA हो गया आपका, PA और HA, तो P/H। आप लोग जाए तो इसको ये त्रिभुज के हिसाब से देखिए, तो AB हो गया इसका P और H क्या हो गया, AC। तो त्रिभुज के हिसाब से ये वाला साइड में हुआ। ऐसे तो साइन थीटा आप लोग इतना याद करिए, इतना मत याद कीजिए। 6 फार्मूला आप लोगों को दिखा देते हैं। साइन थीटा बराबर P/H, मतलब कि इसका हिंदी नाम क्या हुआ, हिंदी नाम भी हम साइड में लिख देते हैं। ये हो गया हिंदी इसका लंब, अभी साइड में लिखा है लंब, और एच क्या हो गया इसका, कर्ण। चलिए, दूसरा हो गया आपका कौसेक थीटा, 6 है, कौसेक थीटा। कौसेक थीटा बराबर क्या होगा, H/P। इसी का उल्टा आप लोग पहला याद कीजिए, दूसरा अपने आप याद होगा। एच को आप लोग पता ही होगा कर्ण होता है, इसका हिंदी नाम भी हम साथ साथ में लिखा देते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप लोग पहला आप लोग साइन थीटा को याद कर लीजिएगा ना, तो कोसेक थीटा अपने आप याद हो जाएगा। बोलेंगे वो कैसे सर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, तो कोसेक थीटा बराबर H/P। इसका हिंदी नाम होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब। आप लोग को एक चीज यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर साइड में, कि P को लंब ना बोलते, अभी फिर लिखा है थे, आप लोग को थोड़ा भूलने का आदत होगा।
और एच को कर्ण और बी को क्या बोलते हैं आधार। आधार तो यही चीज इसका हिंदी नाम है, यही चीज इसका इंग्लिश नाम है, यही 3 नाम पर तो चल रहा है सब चीज। पहला याद कीजिए दूसरा याद हो जाए। चलिए तीसरा पर चलते हैं। कोस थीटा। कोस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच। क्या होता है बी बटा एच। तो बी को बोलते हैं आप लोग आधार। ये इसका हिंदी नाम है, साइड में लिखा दे। ये इंग्लिश नाम है, आप लोग चाहे तो इंग्लिश नाम याद कर लीजिएगा, हिंदी आप लोग अपने आप याद हो। हिंदी कैसे याद होगा, क्योंकि पी को आप लोग लम बोलते हैं और एच को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, बी को आधार बोलते हैं और एच को क्या बोलते हैं कर्ण। ये क्रैश कोर्स के अंदर इतना लंबा टॉपिक मत पढ़िएगा। और कोसेक थीटा हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सेक थीटा के बारे में। एक चीज याद कीजिए दूसरा याद है। सेक थीटा इसी का उल्टा है। कोस थीटा बराबर क्या हुआ बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी। हिंदी नाम आप लोग अपने याद कर लीजिएगा, कर्ण बटा आधार, इसी का उल्टा हो जाएगा। हम लिख देते लेकिन आप लोगों को दोबारा लिखना यहाँ पर इसलिए। चलिए अब चलते हैं। चौथा हो गया पचमा टेन थीटा और छठा कोट थीटा। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे में, तो नीचे में दिखाई देना होना चाहिए। टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई बी। तो पी को क्या बोलेंगे लम बोलते ना, इसका नाम ही होता है। और बी को आधार हिंदी में, हिंदी नाम साथ में लिखा है, इसी का उल्टा हो जाएगा बी बाई पी। यहाँ पर पी बाई बी इसी का उल्टा हो जाएगा आधार बटा लम। चलिए आप लोग साथ में इसका इंग्लिश हिंदी नाम लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना फार्मूला आप लोग को बहुत काम आता है। जो आप लोग 8.1 चैप्टर बनाते होंगे ना, तो इसमें किस चीज का काम आता है ये वाला फार्मूला सबका, क्योंकि इस पर जो मान बैठा है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर 12/3 हुआ, तो इस पर आप कुछ चीज का फार्मूला यूज करें। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी मतलब 12, एच मतलब 13, इस तरह से होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग सवाल भी हम दिखाते हुए कैसे बनता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए आप लोग क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है पाइथागोरस का 3 फार्मूला दिखाते हैं और इसी पर 2 एंड करते हैं, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। फिर दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें आप लोग को देखने को बहुत बड़ी बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। थोड़ा लंबा टॉपिक नहीं करेंगे इसलिए, क्योंकि आप लोग को टॉपिक 1 के अंदर इतना लंबा नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्रैश कोर्स के अंदर आप लोग बिल्कुल शॉर्ट में पढ़िए। जो कि आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे वो तो डिटेल में जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या वो समकोण त्रिभुज होता है, क्या वो इसका एंगल होगा। ये इतना तो आप लोग क्लास के अंदर पढ़ते होंगे। आपके पास तो उतना भी समय नहीं है जो आप लोग पढ़िएगा, बहुत कम समय आप लोग का पास, इसलिए उतना हम डिटेल में नहीं पढ़ा है। और क्रैश कोर्स के अंदर मतलब होता क्या है, वही चीज़ पढ़े जो परीक्षा में आता है, तो वही हम बता रहे हैं आप लोग को। तो चलिए पाइथागोरस का 3 फार्मूला ऐसा है जो आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा और अभी याद हो जाएगा। अभी के अभी आप लोग को याद हो जाएगा। हम ऐसे करेंगे याद हो जाएगा आप लोग। ये 3 फार्मूला आप लोग को जिंदगी में चांद लगेगा। बोलेंगे वो कैसे, ये 3 फार्मूला आप लोग को बहुत जगह काम होता है। अब बहुत जगह नहीं, ऑब्जेक्टिव में खास इसका आप लोग चमका कॉन्सेप्ट के नाम से आप लोग लिख लीजिएगा। एक जगह पेज बनाइएगा और शॉर्ट नहीं तो नोट या तो चमका कॉन्सेप्ट। चमका कॉन्सेप्ट किस लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनाने में काम होता है। चलिए हम आप लोग को बताते हैं पाइथागोरस का 3 फार्मूला। पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि इसका जो 3 फार्मूला आपके जिंदगी में चांद लगाएगा। ये पाइथागोरस का फार्मूला है। आप लोग को दिखाते हैं 3 फार्मूला। पहला फार्मूला होता है पी बराबर, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका पी को लंब बराबर। पी बराबर फार्मूला क्या होगा रूट अंडर एच के स्क्वायर। पी बराबर फार्मूला क्या होगा रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। बोलेंगे वो कैसे सर हो गया, इसका हिंदी नाम भी हम एक साइड लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ये इसका हिंदी नाम भी हम आप लोग को लिख देते, समझने में दिक्कत ना होगा। दूसरा होगा h बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसी का दूसरा हो जाएगा क्या बोले, h को क्या बोलते हैं आप लोग कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर
लंब का स्क्वायर सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए तीसरा फार्मूला, आधार बराबर रूट अंडर, यहाँ पर लिख लीजिए इतना लंबा चौड़ा में, रूट अंडर आधार बराबर क्या होगा, एच का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी का तीसरा फार्मूला है आधार बराबर, क्या हो जाएगा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। थोड़ा आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है ना, ये इसका इंग्लिश नाम है, यहाँ पर हम हिंदी नाम साइड में भी लिख देंगे। और इसको आप लोग चमका कॉन्सेप्ट से यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये चमका, चमका कॉन्सेप्ट, चमका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है चमका कॉन्सेप्ट। चमका कॉन्सेप्ट से आप लोग इसको थोड़ा कॉपी में जो आप लोग बनाइएगा नोट्स, वहाँ में यहाँ पर चमका कॉन्सेप्ट पाइथागोरस का परिमेय, ये तीन फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आप लोग 6 नंबर मत समझिए, इसका हिंदी है नाम वहाँ पर लिखे, पी को आप लोग लंब बोलते होंगे ना और एच को कर्ण, इसलिए हम हिंदी नाम साथ से इंग्लिश नाम लिख लेंगे। फिर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते इस पर कैसे बनता है, जो अभी हम 2 फार्मूला पिछले पार्ट में जो अभी मतलब पिछले वाला जो बताए थे अभी जो मिटाए थे उस वाला पर, और ये फार्मूला पर कैसे बनता है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए आप लोग हमें एक क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग टॉपिक फर्स्ट पढ़े तो क्वेश्चन साथ साथ पढ़िए, क्योंकि आप लोग टॉपिक के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछता है। पहला टॉपिक से जो जितना क्वेश्चन पूछता है हम शायद लगता है कि दूसरा टॉपिक से पूछता नहीं होगा, क्योंकि पहला टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट, VBI इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा पहला टॉपिक, क्योंकि पहला टॉपिक के अंदर आप लोग को बहुत क्वेश्चन देखेंगे, आप क्वेश्चन खाली देखने का बाकी है। क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या लिखेगा, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन भी दे साथ में। चलिए आप लोग को ऑप्शन भी हम दे देते हैं, क्या दिया ऑप्शन, ऑप्शन थोड़ा रुक जाइए आप लोग, ऑप्शन साथ में देते हैं। सेकेंड आपको ऑप्शन देने में थोड़ा हम लोग को इतना सवाल याद नहीं रहता है, इसीलिए चलिए पहला आपका हुआ 5/13 ऑप्शन, दूसरा हुआ 13/12, तीसरा हो गया 5/12, चौथा हो गया क्या हो गया 12/13। चलिए आप लोग एक बार बना सकते इस क्वेश्चन को, साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कोस थीटा का मान। ये टॉपिक फर्स्ट का क्वेश्चन है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखना बाकी, आप लोग एक बार बनाइए। तो हम 2 मिनट के लिए हटते थोड़ा, आप लोग बनाइए, यानी पानी पी लेते थोड़ा। हाँ तो चलिए बन गया, आप लोग को कमेंट में आप लोग भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि बना कि नहीं बना। चलिए कैसे बना था आप लोग को समझिए, पहला आप लोग चीज़ समझिए कि साइन थीटा का हम कुछ फार्मूला लिखा है था आप लोग को, पहला क्या लिखा था साइन थीटा बराबर क्या लिखा था आप लोग को पता है, P/H, वो जो आपको शुरू में लिखा है, तो P इसमें क्या हो गया 12 और H कितना हो गया 13, तो आप लोग को पता होगा P और H दिया तो B बराबर फार्मूला आपको हम साइड में यहाँ पर लिखाए थे, यहाँ पर आप देखे होंगे कि B बराबर जो फार्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है H का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर। कहने का मतलब इसका हिंदी में ये हुआ कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो चलिए इसमें B का मान कितना दिया, सॉरी H का मान कितना दिया 13 और P का मान कितना दिया 12। तो आप लोग को स्क्वायर थोड़ा 1 मिनट हम आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो मेरे प्यारे भाई, इसीलिए हम आप लोग को ये समझा देते हैं। जो चीज़ हम कहते हैं आप लोग वही कीजिए, 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, नहीं आप लोग को कभी निकालना पड़ेगा नहीं गुना करना पड़ेगा इतना, इसीलिए बोले हैं। तो 13 का स्क्वायर हमको याद, इसलिए हम तुरंत बना देते 169 और 12 का स्क्वायर 144
आप लोग 169 में थोड़ा 144 घटा कर बताइए कितना होगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 25। 25 का रूट कितना आता है, रूट भी याद कर लीजिए, 1 से 30 तक का रूट निकाल कर कॉपी में याद कर लीजिए, 5 होता है। तो अब इसमें पूछा क्या निकालने के लिए, बोला कि कॉस थीटा। क्या पूछा है, कॉस थीटा। आप लोग को एक चीज पता होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। अभी साइड में हम लिखाए थे ना, वही फॉर्मूला पर बन रहा है। तो b इसमें कितना दिया, अभी जो निकाले 5, b कितना दिया यहाँ पर लिख लीजिए 5, और h कितना दिया है 13। यहाँ पर क्या हो गया 5/13। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, ऑप्शन पहला। इस तरह से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता है। आप लोग टॉपिक फर्स्ट को VVI लगा लीजिए, क्योंकि टॉपिक फर्स्ट से बहुत सारे क्वेश्चन फंसता है इसीलिए। तो चलिए आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोग को हम क्वेश्चन बताएंगे, और साथ में जो टॉपिक सेकंड है वो भी स्टार्ट करेंगे। टॉपिक फर्स्ट था, टॉपिक फर्स्ट के अंदर अभी कुछ और बाकी है जो कि आप लोग को अगले पार्ट में बताएंगे, जो कि टॉपिक दूसरा के अंदर, दूसरा पार्ट जो इसका वीडियो आएगा इसके अंदर हम आप लोग को टॉपिक दूसरा भी पढ़ाएंगे, और जो भी फार्मूला इसका सो भी खत्म करेंगे, क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे। वो थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग को फ्री में क्रैश कोर्स कराएं तो कुछ तो गुरु दक्षिणा आप लोग को बनता है, इसीलिए आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।